हमारे प्रशांत किशोर जी के पैरों में छाले पड़े हुए हैं, लेकिन वो बिहार को करीब से देखना चाहते हैं और मैं चाहूँगा कि बिहार बदले, इसकी व्यवस्था बदले। चाहेगी कि नहीं 2024 के लोकसभा चुनाव जनसुराज का सिपाही लड़े तो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ेगी। सरकार ने जो किया है उसका मैं विरोध करता हूँ। अगर वो उनको छोड़ दिया जाता है तो कौन लोग जेल के अंदर में रहेंगे, इससे तो भय व्याप्त होगा। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। जनसुराज के नाव पर सवार होकर इस बार सारण से एमएलसी बने आफाक अहमद हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जनसुराज एक नई यात्रा शुरू किया प्रशांत किशोर ने और आपने उन पर भरोसा करके चुनाव भी इनके साथ लड़ा। जनसुराज तो एक अभियान है और वो अभियान लगभग 7 जिलों तक पहुंची है। आबाद गति से चल रही है। आबाद गति उसे कहते हैं जिसको धीरे धीरे इसलिए चल रही है कि उसको हर प्रखंड और हर पंचायतों में जाना है, वहाँ के समस्याओं को समझना है। हमारे प्रशांत किशोर जी के पैरों में छाले पड़े हुए हैं, लेकिन वो बिहार को करीब से देखना चाहते हैं। और मैं जब चल रहा था उनके साथ, चंपारण में चला, मोतिहारी में चला, उस बीच में हमारे माननीय केदारनाथ पांडे जी जो आज नहीं रहे, उनका निधन होता है और यहाँ शिक्षक संगठनों का एक प्रेशर आया कि इस चुनाव को लड़ा जाए। मैं प्रशांत किशोर का समर्थित उम्मीदवार के रूप में लड़ा। तमाम लोगों का समर्थन मुझे मिला, शिक्षकों का मिला और नया बिहार बनाने की दिशा में एक जो मार्गदर्शन मिला है उस पर मैं कायम हूँ। और मैं चाहूँगा कि बिहार बदले, इसकी व्यवस्था बदले, शिक्षा प्रणाली में जो त्रुटि है उसको दूर किया जाए, एक ऐसा माहौल स्थापित बिहार में किया जाए जिसमें शिक्षक और छात्र का समन्वय हो, दोनों एक दूसरे के पूरक हों, तभी बिहार प्रगति के पथ पर अग्रसर होकर एक नया बिहार बनाया जा सकता है और शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया जा सकता है। जनसुराज यात्रा जनसुराज पार्टी की तरफ कब तब्दील होगी? पार्टी को तो तय जनता को करना है। अभी 6 जिला में जो मतदान हुए हैं उसमें 96-97% जनता ने अनुमति दिया है कि आप पार्टी बनावें, लेकिन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रजातांत्रिक ढांचा है उसमें यह है कि 51% लोग अगर हम पर विश्वास करते हैं तो इसका मतलब है कि मैं विनर हूँ। तो अभी कम से कम 20 जिला घूमने के बाद अगर मुझे लगता है कि जनादेश मिलता है कि पार्टी बनाया जाए तो निश्चित रूप से पार्टी बनेगी, क्योंकि जनता को ही पार्टी बनाना है। प्रशांत को बनाना होता, आफाक को बनाना होता तो हम लोग बना लेते, लेकिन जनता को ही पार्टी बनानी है। उसका एक कोरम है कि हर पंचायतों में हमें अगर 4 गो संगठन है तो वहाँ हमको 400 लोगों की ज़रूरत है। तो वो 400 हमारे संस्थापक सदस्य हुए, 500 लोग संस्थापक सदस्य हुए। वही संस्थापक सदस्य आपस में बैठकर ये निर्णय करेंगे जब आधा बिहार का भ्रमण हो जाएगा कि यह पार्टी बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। 2024 में क्या रणनीति होगा जनसुराज का, ये जनता तय करेगी। अगर जनता चाहेगी कि नहीं 2024 के लोकसभा चुनाव जनसुराज का सिपाही लड़े तो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ेगी। और अगर जनादेश मिलता है कि पार्टी बनाया जाए तो उसका सम्मान करते हुए पार्टी को बनाया जाएगा। बिहार में इन दिनों आनंद मोहन को लेकर काफ़ी माहौल गर्म है। उनकी रिहाई हुई है कल और 27 लोग और रिहा किए गए हैं। और ऐसे में जो बीजेपी कह रही है कि बूथ कैप्चरिंग को लेकर 27 लोगों का जो रिहा किया गया है वो बूथ कैप्चरिंग को करके लिया गया। देखिए, बीजेपी क्या कह रही है तो दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। आपने देखा होगा दिल्ली में भी, गुजरात में भी क्या हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। यहाँ सरकार ने जो किया है उसका मैं विरोध करता हूँ, क्योंकि जो आदमी अगर कन्विक्टेड है, अभियुक्त है और कोर्ट द्वारा है तो कोर्ट को यह निर्णय करना चाहिए था। जब अगर वो उनको छोड़ दिया जाता है तो कौन लोग जेल के अंदर में रहेंगे, इससे तो भय व्याप्त होगा। भय मुक्त समाज की स्थापना की दिशा में सरकार का सोच है। तो यह सोच दर्शाता है कहीं ना कहीं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से या सामाजिक दृष्टिकोण से इनका सोच कुछ दूसरा है। मैं इसको कंडेम करता हूँ, मैं इसका विरोध करता हूँ। बिहार 2025 का विधानसभा चुनाव, ऐसे में जनसुराज की क्या कैसे तैयारियां होंगी? अभी तो जनसुराज की 2025 की कोई तैयारी नहीं है। हमारे नायक प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि हर बार तो आप लोगों ने समीकरण के नाम पर वोट दिया है, जात के नाम पर वोट दिया है, कास्ट के नाम पर वोट दिया है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचिए और अपने बच्चे के चेहरे को देखकर, उसके रोजगार के लिए, उसके पढ़ाई के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, एक अच्छा बिहार बनाने के लिए एक बार वोट दीजिए। और मुझे लगता है कि जनता इस बात पर विचार करेगी और
एक बार अपने बच्चों को देखकर, उसके चेहरे को देखकर, बिहार के विकास को देखकर, इसके स्वास्थ्य और रोजगार को देखकर मतदान अगर करेगी तो ये सारे लोग टूट जाएंगे, सारे लोगों का सफाया हो जाएगा। आज बिहार में आ रहे हैं लालू यादव जी, दिल्ली से आज बिहार आ रहे हैं काफ़ी लंबे दिनों बाद, क्या कहेंगे? भाई उनका इस्तकबाल है, हम सभी बिहारी उनका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं और ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि उनका सेहत ठीक ठाक रहे। वो हम लोगों के लीडर रहे हैं, बिहार के लीडर रहे हैं, बिहार के एक जफाकस और हर दिल अजीज़ वज़ीर आला के रूप में रहे हैं। तो आज वो बीमार चल रहे थे, उनका किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है। हम उनके सेहत के लिए दुआ करते हैं, उनके आने वाले जो बचे हुए ज़िंदगी है उसके लिए हम चाहते हैं कि वो खुश रहें, आबाद रहें, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। तो ये थे हमारे साथ आफाक अहमद जो कि सारण से MLC इस बार जीते हैं और जनसुराज के नाव पे सवार हैं। फिलहाल आपको हमारे साथ बने रहे और देखते रहिए इनसाइडर लाइव। नमस्कार।